श्री नारायणाय नमः। मित्रों, आज वीडियो बनाने का मुख्य रूप से यह कारण है कि लोगों का प्रश्न आता है होलाष्टक के संदर्भ में। तो आप बताना चाहते हैं कि होलाष्टक का दोष कहाँ कहाँ लगता है। इतनी भ्रांतियाँ फैल गई हैं समाज में, होलाष्टक से संबंधित, राहुकाल से संबंधित, लोग भ्रमित हो जाते हैं। शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। होलाष्टक का दोष जो होता है 3 राज्यों में होता है, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और राजस्थान में होता है। हिमाचल में रावी नदी के किनारे होता है, पंजाब में सतलज और ब्यास नदी के किनारे होता है, राजस्थान में पुष्कर के किनारे होता है, दोनों तरफ अगल बगल। इन राज्यों में होलाष्टक का दोष होता है। यहाँ पर विवाह संबंधित कोई कार्य, जनेऊ, गृह प्रवेश, गृहारंभ नहीं करना चाहिए। अन्य राज्यों में आप कर सकते हैं, वहाँ पर कोई दोष नहीं होता है। जमुना नदी के तट पर करिए, गंगा के तट पर करिए, नर्मदा के तट पर करिए, अन्य जगह कर सकते हैं हम 3 राज्यों को छोड़ करके। उन 3 राज्यों में जहाँ पर ये नदियाँ हैं वो विशेष रूप से, अन्य क्षेत्रों नदी से अगर प्रभावित नहीं करे तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। पूरे भारत में इसका दोष नहीं लगता है, लेकिन जनमानस में इस प्रकार का भ्रम फैल गया है कि लोग होलाष्टक का नाम पहले से जपना शुरू कर देते हैं। होलाष्टक लग रहा है, होलाष्टक लग रहा है। तो उसके संदर्भ में आपको मैं ज्योतिष के अनुसार और धर्मशास्त्र के अनुसार ये बातें बता रहा हूँ। ऐसा दोष नहीं होता है। दूसरा प्रश्न होता है राहुकाल का प्रश्न होता है कि राहुकाल, कोई प्रश्न करने आता पहले वही प्रश्न कर देता है राहुकाल नहीं होना चाहिए। राहुकाल का दोष आपको कहाँ लगता है? राहुकाल का दोष आपको नर्मदा नदी से दक्षिण लगता है, नर्मदा नदी से उत्तर। राहुकाल का दोष जरा सा भी नहीं होता है। एक तो दोष से संबंधित बातें आपको बताई गई हैं। दूसरी बातें हैं होलाष्टक प्रारंभ कब से होता है। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के जब तक होलिका दहन नहीं हो जाता है, अर्थात पूर्णिमा, तब तक होलाष्टक का दोष रहता है। लेकिन यह दोष उन्हीं राज्यों में लगेगा जो आपको पूर्व में बताया गया है। होलिका दहन के संदर्भ में चर्चा की जाए, होलिका दहन जो काम को नाश करने वाला त्योहार मनाया जाता है। भगवान शंकर ने कामदेव का नाश किया था, इससे होलिका दहन मनाया जाता है। इसमें तमाम प्रकार की विधियां बताई गई हैं। होलिका दहन के दिन रात्रि 4 होती है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, दारुण रात्रि। काल रात्रि किसे कहते हैं? दीपावली की रात्रि को कहते हैं काल रात्रि कहते हैं। मोह रात्रि किसे कहते हैं? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उसको कहते हैं मोहरात्रि कहते हैं। महारात्रि किसको कहते हैं? महाशिवरात्रि जो आती है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, ये महारात्रि होती है। और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जिस दिन होलिका दहन किया जाता है उसको दारुरात्रि कहते हैं, इसको दारुरात्रि कहते हैं। इसमें विद्वानों ने, शास्त्रों में बताया गया है कि दारुरात्रि में आपको क्या करना चाहिए। होलिका का पूजन करना चाहिए और होलिका के पूजन करके नारियल में कलावा बांध करके, पान का पत्ता लपेट करके आप अपनी मनोकामना को ध्यान में रख कर उसमें डालिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। होलिका की जो विभूति है, जो भस्म है, उसको जल में मिला करके भगवान शंकर का अभिषेक करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। और अगर शत्रु आपको परेशान करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, आपके कार्यों में विघ्न पैदा होता है, आपके व्यापार में विघ्न पैदा होता है, आपका कार्य नहीं हो पाता है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको नृसिंह भगवान का ध्यान करना चाहिए, नृसिंह कवच का पाठ करना चाहिए, नृसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस विधि को करने से आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। इसके विधान जो होते हैं रात्रि में ही करने का विधान होता है। अर्धरात्रि में आप करिए। अर्धरात्रि में अगर आप करते हैं, स्नान होकर के, शुद्ध भाव से होकर के, एकांत में बैठ करके, किसी शिवालय में बैठ करके, नहीं शिवालय में आपको परेशानी हो रही है तो घर में ही मंदिर में बैठ करके आप इसका पाठ करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। उसकी विभूति को, होलिका की विभूति को जो दहन हो जाता है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है, उस विभूति को लेकर के अपने घर में रखिए। आप उसकी विभूति को मस्तक पर आप प्रतिदिन लगाइए। उसकी विभूति को अपने बिजनेस के स्थल पर आप छोड़िए। इससे आपके बिजनेस में धीरे धीरे लाभ होना
उत्पन्न हो जाएगा। मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, उस उद्देश्य से आप विभूति का तिलक लगाइए, इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार के तमाम विधान बताए गए हैं, लेकिन विधान जो किया जाता है उसको सही ढंग से करना चाहिए। स्वयं आप जैसे आप नृसिंह कवच का पाठ करते हैं, संस्कृत में होता है, बहुत कठिन होता है, नृसिंह स्तुति होती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण से आप कराइए, लेकिन इसको पाठ को अर्धरात्रि में करना होता है। ऐसे योग ब्राह्मण से कराइए जो वेद पाठ को सही ढंग से पाठ कर सकें, जिसको ज्ञान हो, ऐसे ब्राह्मण से कराइए, आपको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी। निशब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम शरणम।